कभी कभी भगवान हमारे जीवन में मंदिर के दरवाजे से नहीं, दर्द के दरवाजे से प्रवेश करते हैं। और आज की कहानी एक ऐसी ही माँ और उसकी बेटी की है जिनके जीवन में खुशी सिर्फ एक सपना बन चुकी थी। एक छोटा सा गांव था, मिट्टी का घर और छत से टपकती बारिश की बूंदें। उस घर में रहती थी राधा माँ और उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया। राधा माँ रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़कर कहती, कन्हैया मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर भरोसा आज भी तेरे नाम का है। गुड़िया मासूम आंखों से पूछती, माँ क्या कान्हा सच में सुनते हैं? राधा माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा जब सब चुप हो जाते हैं तब भगवान बोलते हैं। एक दिन गुड़िया मंदिर के आंगन में खेल रही थी। वही उसने देखा एक नीला सा लड़का मोर पंख के साथ बांसुरी हाथ में लिए। लड़का बोला, तुम इतना उदास क्यों हो? गुड़िया बोली, मेरी माँ रोज रोती है और मैं उसकी हंसी वापस लाना चाहती हूँ। लड़का मुस्कुराया, तो फिर मुझे अपना दोस्त बना लो। उस रात राधा माँ के घर कुछ नहीं था खाने को। वो भूखी बेटी को सीने से लगाकर बोली, कन्हैया अगर तू है तो मेरी बेटी को भूख से बचा ले। तभी दरवाजे पे हल्की सी आवाज हुई। राधा माँ ने खोला तो देखा बाहर एक छोटा सा लड़का खड़ा था, हाथ में एक थाली भर के प्रसाद। लड़का बोला, माँ ने भेजा है। राधा माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। अगली सुबह राधा माँ मंदिर गई और जो उसने देखा उसका दिल रुक गया। मंदिर की मूर्ति में वही लड़का, वही मुस्कान, वही मोर पंख। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया कल रात तू ही था ना? हवा में जैसे आवाज गूंजी, जब माँ पुकारती है तो भगवान को बच्चा बनकर आना पड़ता है। उस दिन के बाद राधा माँ और गुड़िया की जिंदगी बदल गई। दुख कम होने लगे, हौसला बढ़ने लगा। गांव के लोग कहते, इस घर में तो कान्हा का वास है। याद रखना, भगवान हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आते, कभी कभी वो सिर्फ एक सहारा बनकर आ जाते हैं। अगर आज तुम भी किसी दर्द में हो तो आँख बंद करो और सिर्फ इतना कहो, कन्हैया मैं यही हूँ, तू भी आ जा। And then the अगर butter just आपको ये melted स्टोरी अच्छी everywhere. लगी हो It तो was लाइक और everywhere, सब्सक्राइब करना even ना in भूलें। Nanda's beard.